अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलन का यूज़ सीखेंगे। पहले मैं आपसे कॉलन से रिलेटेड रूल्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपके सामने एक एक्सरसाइज रखूंगा जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इससे पहले मैंने पंक्चुएशन की एक इंट्रोडक्टिव वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपके साथ पॉजेज पंक्चुएशन मार्क्स और टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस किए थे। पॉजेज पंक्चुएशन मार्क्स 3 थे, कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन। इससे पहले मैं सेमीकोलन और कॉमा पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली उनको जरूर देख लीजिएगा। तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, यूज अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और लिस्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी जुमले के अंदर जब हमें लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाना होती है तो हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट 4 थिंग्स फॉर माई रूम, कॉलन, कर्टेन्स, टेबल लैम्प, क्लॉक एंड अ पेंटिंग। मतलब हमारे सामने एक कंप्लीट सेंटेंस है और उसके बाद एक लिस्ट आ रही है। तो जो कंप्लीट सेंटेंस है उसमें जो चीजें हैं, मतलब आई बॉट 4 थिंग्स फॉर माई रूम, तो ये जो 4 चीजें हैं इनकी एक्सप्लेनेशन कॉलन प्रोवाइड करेगा, मतलब उनकी डिटेल प्रोवाइड करेगा। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ मैन नीड 3 थिंग्स टू सर्वाइव, एयर, वाटर एंड फूड। एक इंसान को सर्वाइवल के लिए 3 चीजें चाहिए, हवा, पानी और खुराक। शी हैज 3 बेस्ट फ्रेंड्स, आमना, अलीशा एंड महविश। रूल नंबर 2, यूज अ कॉलन टू प्रोवाइड फर्दर क्लैरिफिकेशन इन अ सेंटेंस। जब किसी भी जुमले में हमें मजीद वजाहत की जरूरत पेश आती है तो हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, क्विट माई जॉब और वेट फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस सेंटेंस में आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू एक कंप्लीट सेंटेंस है और कॉलन के बाद में आने वाला वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्विट माई जॉब और वेट फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स। ये दोनों सेंटेंसेस क्लोज रिलेटेड हैं। सादा लफ्जों में जो सेकंड सेंटेंस है, जो कॉलन के बाद वाला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है और हमारे मीनिंग्स ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, यहां तक बात कंप्लीट है, लेकिन वो क्या चीज है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, कॉलन के बाद वाला सेंटेंस में बता रहा है, क्विट माई जॉब और वेट फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर 2 चॉइसेस एट दिस टाइम, कॉलन, रन अवे और फाइट। अब वो कौन सी 2 चॉइसेस हैं, वो कॉलन के बाद वाला पार्ट बता रहा है, मतलब उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन या फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है। हिज मदर ऑलवेज सजेस्ट हिम गेट मैरिड बिफोर गोइंग अब्रॉड। Rule number 3, use colon to show emphasis. A colon is used in a sentence to show emphasis on the second part. किसी भी जुमले के अंदर जब हमें emphasize करना हो, जब हमें जोर दे के बात कहनी हो तो हम लोग colon का यूज करते हैं। For example, my friend has the only wish, colon, marry that beautiful girl. तो इस सेंटेंस में colon के बाद वाला पार्ट my friend has the only wish इंडिपेंडेंट क्लॉज है और colon के बाद वाला हिस्सा marry that beautiful girl एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। ये दूसरे लफ्जों में मेरे दोस्त की जो ख्वाहिश है, कॉलन के बाद आने वाला हिस्सा हमें बता रहा है उसकी ख्वाहिश, तो हमारा एम्फेसिस सेकंड पार्ट पे होगा, मैरी दैट ब्यूटीफुल गर्ल। आई एम स्टेइंग हियर इन पाकिस्तान फॉर वन रीजन, मेरे पाकिस्तान में रहने की सिर्फ एक वजह है और वो वजह क्या है, माई पेरेंट्स। हमारा एम्फेसिस सेकंड पार्ट पे होगा या कॉलन के बाद में आने वाले हिस्से पे होगा, माई पेरेंट्स। शी वॉन्टेड जस्ट वन थिंग, कॉलन, हैप्पीनेस। नेक्स्ट रूल, यूज अ कॉलन टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करना हो तो हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, लेकिन वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्लोजली रिलेटेड होंगी, मतलब सेकेंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज की एक्सप्लेनेशन या समरी प्रोवाइड कर रही होगी। एग्जाम्पल्स, द जज डिक्लेयर द वर्डिक्ट, कॉलन, वी लॉस्ट द केस। अब यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, द जज डिक्लेयर्ड द वर्डिक्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी लॉस्ट द केस एक दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन दोनों क्लॉजेस क्लोजली रिलेटेड हैं। जज ने अपना फैसला सुनाया और हम लोग केस हार गए, तो डेफिनेटली हमारा जो केस है उसी के बारे में जज ने वर्डिक्ट दिया अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वर्ड इज अ स्टेज, कॉलन, प्ले योर रोल वेल। नेक्स्ट, You can pick me up now, colon, I am feeling much better. बात करते हैं रूल नंबर 5 की, use a colon before a quotation. अगर हमारे पास इंट्रोडक्टरी क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है या एक कंप्लीट सेंटेंस है तो हम लोग उसके बाद कॉलन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, जैक गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमर्स, टाइम इज प्रीशियस, कॉमा, डोंट वेस्ट इट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड।
यहाँ जैक गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि कोटेशन से पहले आ रही है। इसीलिए हम लोगों ने इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉलन प्लेस किया है और उसके बाद कोटेशन आई है हमारी। दो बातें जो आपको याद रखना है, कॉलन के बाद हम लोग कोटेशन मार्क्स लेके आएंगे और कोटेशन का जो फर्स्ट वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। एक और पॉइंट जो यहाँ पे मैं बताना जरूरी समझूंगा उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये कंटिन्यूशन है रूल नंबर 5 की। यूज अ कॉमा इंस्टेड ऑफ अ कॉलन इफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज एंड्स विद स्पीकिंग वर्ब। स्पीकिंग वर्ब क्या है? अगर हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज है वो इन वर्ड से एंड हो, सेड, रोड, स्टेटेड, आस्क्ड, टोल्ड, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इसीलिए हम लोग इनके बाद कॉलन का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम लोग कॉमा प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा जिसमें पहला जो सेंटेंस है वहां पे कॉलन यूज किया गया और वो इनकरेक्ट है। उसकी रीजन ये है, द ऑस्कर वाइल्ड सेड हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है बल्कि ये स्पीकिंग वर्ब से एंड हो रहा है। इसीलिए कोई भी सेंटेंस जब स्पीकिंग वर्ब से एंड होगा तो हम लोग कॉमा का यूज करेंगे, ना कि कॉलन का यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ऑस्कर वाइल्ड सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर एक्सेप्ट माई जीनियस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स, क्लोज। एक आखिरी बात जो आपको याद रखना है, अगर कोटेशन एक फुल सेंटेंस हो, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, तो हम लोग फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास कोटेशन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, तो हम लोग फर्स्ट लेटर लोअर केस में लिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करें और इन 5 रूल्स को रिवाइज करें। अब मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज रखूंगा जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक एक्सरसाइज मौजूद है जिसके अंदर कुछ सेंटेंसेस हैं। जहां पे कॉलन जरूरी समझते हैं वहां पे आप कॉलन को प्लेस करेंगे। वीडियो को पॉज करें और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, फिर मैं आपके सामने आंसर्स रखता हूँ। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। मैं आपके सामने आंसर्स रखने जा रहा हूँ, अपने आंसर्स को टैली कर लें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है कॉलन से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो काइंडली इनको शेयर करना नहीं भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।